हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट, और लिमिट में भी पढ़ रहे थे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और उसमें भी पढ़ रहे थे कि जब x की जगह पे a डाल दें और इसकी वैल्यू अगर 0/0 या फिर इन्फिनिटी में रिड्यूस हो जाए तो क्या करना है। तो मेथड नंबर 1 सिखाया गया था। मेथड नंबर 1 कि आप इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें, और जो कॉमन फैक्टर है एलिमिनेट करें, हट जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब लिमिट लें। दूसरा मेथड चल रहा था, दूसरा मेथड था कि हाँ, अगर इनके फैक्टर ना होते हो तो आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, जिसमें से कुछ एक्सपेंशन मैंने लिखे थे, एक बार फिर से लिखे देता हूं। e रेज़ टू द पावर x का वो आता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x रेज़ टू द 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट तक। ये इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज भी बोलते हैं। अच्छा, लॉग का भी एक्सपेंशन बताया गया था, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सॉरी माइनस एक्स रेज़ टू द 4/4। इसी तरीके से प्लस माइनस करते करते इनफाइनाइट तक जाता है। लॉग एक सीरीज भी है, लॉगरिथमिक सीरीज, लेकिन यहां पे x बहुत ही छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए तभी वैलिड है, मतलब 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, फिर साइन x का एक्सपेंशन बताया गया था, वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू द 7/7 फैक्टोरियल प्लस माइनस अप टू इनफाइनाइट तक। कॉस एक्स का एक्सपेंशन बताया गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, लिख लो बच्चे, अन्वय शिवतेज, प्लस एक्स रेज़ टू द 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू द 6/6 फैक्टोरियल प्लस माइनस करते करते इनफाइनाइट तक। ये कुछ एक्सपेंशन थे। एक्सपोनेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक को ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स को ऐसे, कॉस एक्स को ऐसे, ये इनके एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया गया था, नोट कर लो बच्चे, कल नोट कर लिया था तो अच्छी बात थी। बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a रेज़ टू द n की वैल्यू होती NC0 अन्वय क्या लिख रहा है भाई निवंत? कुछ नहीं मत सर, लिख वो अन्वय, गलती से। सिर्फ सीख पहले। नहीं x प्लस सर। a रेज़ टू द n का एक्सपेंशन,
NC0 x raised to the n a raised to the 0 plus NC1 x raised to the n minus 1 into a plus NC2 x raised to the n minus 2 a square plus 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 NCn x raised to the n minus n a raised to the n। ये कब वैलिड है? जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, 3, 4, 5, 6, 11, 2 मिलियन, तब की बात। फिर इसी में कल एक बाइनोमियल एनी इंडेक्स पढ़ाया गया था, जब पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तब भी बता दिया गया था। तो इनको आप प्रॉपर नोट कर लें, बहुत काम आएंगे। अच्छा, जैसे मेथड नंबर 2 एक्सप्लेन कर चुका था, उस पे क्वेश्चन करना बाकी था। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपान x। जैसे ही लिमिट डालने गया, x की वैल्यू 0 डाली, तो साइन ऑफ 0 अपान 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 अपान 0। इसके बारे में मैथ्स जानती ही नहीं है। तो बोला था कि जब भी fx अपान gx टाइप का क्वेश्चन हो और उन पांचों फंक्शन में से, पांचों फंक्शन कौन कौन थे? मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, तो सबसे पहला काम आप डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं। अगर वैल्यू रियल आ गई तो वही आंसर है। फिर बोला कि अगर 0/0 का फॉर्म बन गया तो फिर टेंशन है। फिर इसके 2 मेथड सिखा चुका हूं, दूसरे मेथड पे काम कर रहा हूं। इसके बारे में मैथ्स को पता ही नहीं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मैथ्स जानती ही नहीं। कल एक्सप्लेन किया था क्यों मैथ्स एक्सप्लेन करने में कंफर्ट नहीं फील करता भाई, क्योंकि उसके खुद के रूल बनाए हुए ब्रेक हो रहे हैं। यहां पर 3 वैल्यूज आ रही है उसी रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो बोला था कि इसके फैक्टर करना, फैक्टर तो होते नहीं। फिर बोला कि दूसरा मेथड, फैक्टर अगर ना पॉसिबल हो तो एक्सपेंशन डालना। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन पता ही अभी सीखा है, x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू द 7/7 फैक्टोरियल प्लस माइनस अप टू x की पावर बढ़ती रहेगी बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंडिंग टू 0। फिर बोला था थोड़ा सॉल्व करना। सॉल्व करने में क्या कर सकते हैं? x हर जगह न्यूमरेटर में है, तो आप सिर्फ कॉमन निकाल सकते हो, तो निकाल लो, तो मिलेगा 1। सेकेंड टर्म में x स्क्वायर बच जाएगा, थर्ड टर्म में रेस पावर 4 बच जाएगा, x की पावर 6 बच जाएगा। ऐसे ऐसे x की पावर बढ़ती रहेगी। अपान x लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कैंसिल आउट, टेकिंग लिमिट, ये सब 0 हो गए। तो 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। यही हमारा आंसर है। यही आपके सर ने सिखाया होगा। क्या सिखाया होगा सर ने आपके? कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू 1 आती है। कहां से आती है? पता चल गया होगा क्यों आती है। अगला क्वेश्चन देखें, मेरे साथ साथ नोट करेंगे भाई आप, हैं
नोट करना है तो मैं बैक किए देता हूं, जल्दी करो। इस रूट से तो हम जा ही नहीं सकते, फेल हो गए। अच्छा, आगे की बात, सॉरी, आगे की बात करें तो हाँ, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। उन पांचों में से कोई फंक्शन तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो न्यूमरेटर हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0, तो ऊपर तो पूरा 0 हो गया, नीचे वाला भी 0, तो 0 अपॉन 0 फेल हो गए। मैथ्स ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे रास्ते से जाओ। तो दूसरा रास्ता, फैक्टर तो होते नहीं, लेकिन अभी अभी हम एक्सपेंशन, एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। लॉग एक्सपेंशन क्या, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू द 4 बाई 4। इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, अभी कल भी बताया था, प्लस माइनस अपान एक्स। अभी भी जब मैं लिमिट लूंगा तब भी 0 बाई 0 का तो और मैथ्स लगानी पड़ेगी। एक्स न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, कर डालो बच्चे मेरे साथ साथ, एक पावर कम हो जाएगी, अपान एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो गया। ये इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि लास्ट में इनफाइनाइट आता है, एक्स की पावर बढ़ती चली जाती है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, टेकिंग लिमिट सब 0 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 1। तो लिमिट एक्सटेंड, ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है बच्चे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। देखते रहे आप, 1 बाई 1, जल्दी करो, आगे बढ़ने दो। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स। ये रहा क्वेश्चन। लिमिट लेने गया, डायरेक्ट लिमिट लूंगा, e की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 अपान 0 0 अपान 0, हम फेल हो गए। फैक्टर हो नहीं सकते, पता ही नहीं एक्सपोनेंशियल के क्या फैक्टर होंगे, तो एक्सपेंशन यूज करेंगे, अभी सीख के आए हैं। तो e की पावर x का एक्सपेंशन सीखा है, क्या होता है 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। एक्स की पावर बढ़ती रहती, इनफाइनाइट टर्म्स आते रहते हैं, और -1 तो चल ही रहा था, अपान एक्स चल रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 से 1 तो कैंसिल आउट कर ही दो, फिर भी लिमिट लूंगा तो 0 बाई 0 का फॉर्म बना रहा है, तो मैथ्स और लगानी पड़ेगी, एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई, इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इनफाइनाइट की, सॉरी एक्स की इंक्रीजिंग पावर में, अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, टेकिंग लिमिट सब 0, क्या बचा 1 बाई 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू द एक्स माइनस 1 अपान एक्स, इसकी भी वैल्यू कितनी 1।
अच्छा, जल्दी नोट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ विजय, शाबाश, गुड। आ गई आवाज? आ गई। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ई रेस टू द एक्स माइन, कब से आवाज नहीं आ रही है आर्या? सर अभी से नहीं आ रही। हाँ ठीक है, आ गई। अब बताया करो, शाबाश। चलो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब होते तो ये 10 हैं, कितने? एक दो नहीं, पूरे के पूरे 10 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा समझ नहीं पाओगे, और बगैर समझे काम चलेगा नहीं। क्योंकि किनका किनका हम एक्सपेंशन पढ़े, तो एक और तीसरा रूल है। क्या है? थर्ड मेथड, तीसरा मेथड है किसका? जब भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपान जी एक्स चले, ये मान लो तुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना इंपॉर्टेंट आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मीनिंग, जब कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो आप डायरेक्ट इसकी जगह 1 लिख देना। आपको सर लोगों ने भी बताया होगा 11th में, जहां पढ़े होंगे आप, जो भी लोग पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े अपने बच्चे हैं वो तो देख ही ले, तो सभी अपने बच्चे हो। अच्छा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपान जी एक्स चले, तो डायरेक्ट लिमिट डालते हैं कब? जब उन पांचों फंक्शन में से कोई फंक्शन यहां पे इन्वॉल्व ना हो। तो एफ ए अपान जी ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0/0 या ∞/∞ में रिड्यूस हो जाए, तो बोला कि इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, कॉमन फैक्टर हटाओ, देन टेकिंग लिमिट। अगर इनके फैक्टर होते ही ना हो, लाइक दिस,
तो फिर इनका एक्सपेंशन डालो। अच्छा, और जैसे एक और मेथड है, तीसरा, थर्ड मेथड, बाद में इस पे और काम करेंगे। लिखो बच्चे, थर्ड मेथड किसके लिए? इसी के लिए कि मेथड नंबर 3 बोला था जिस दिन खत्म हो गया 78 से 80% लिमिट खत्म हो जाएगी। अच्छा, थर्ड मेथड कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स चल रहा है, और अगर इसकी वैल्यू 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म में है, जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 हो या इंफिनिटी हो, तो वो सारी बातें ठीक हैं कि आप फैक्टर कर सकते हो, एक्सपेंशन लगा सकते हैं। एक और आसान तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं DL हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएटिंग लिमिट और हॉस्पिटल का मतलब समझते हो, डिफरेंशिएटिंग लिमिटिंग रूल है। चलिए, ये रूल क्या बोलता है? वैलिड तभी है जब इसकी वैल्यू 0, यानी ये कब आएगा? जब f ऑफ a अपॉन g ऑफ a की वैल्यू निकालें और वो 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म की हो। लिखो बच्चे, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो। देन वी कैन आल्सो यूज DL हॉस्पिटल रूल, या L हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हैं, L हॉस्पिटल रूल। ये क्या रूल है? ये लोगों का नजरिया है, तुक्केबाजी है, छोड़ो। गेम क्या है सीखिए। वैलिड कब है? क्योंकि बोला ये जो शॉर्टकट होते हैं चीजों के, वो जब ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ये याद रखिएगा। शॉर्टकट जो होते हैं वो उसी पर्टिकुलर के लिए वैलिड है, जब ऐसा होगा तब ऐसा कर सकते हो। लोगों ने ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने, लाखों लाखों क्वेश्चन में यूज होता है, सही रिजल्ट आता है, तो लोग उसको कॉन्सेप्ट मानने लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होता वो। कॉन्सेप्ट तो वही है जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, अगर दोनों बराबर आ जाएं और वो वैल्यू रियल हो, तो वही उसका आंसर होता है। मेन रूल तो वही है लिमिट निकालने का। ये सब तो हम जल्दी क्वेश्चन कर लें उसके लिए। देखिए, हाँ, एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है, क्या बोलता है? बोलता है कि रूल लगाने के लिए आप एक काम करना, वैलिड कब है? जब 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म का हो, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए चल रहा था। आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना d/dx ऑफ fx, डिनोमिनेटर को भी करना, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं कि u अपन v वाला कॉन्सेप्ट लगा दो जो पांडे सर ने सिखाया है ना, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, देखें, आगे बढ़ने दे भाई। हाँ,
तो डी बाई जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब एफ एक्स के डी बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश भी लिख देते हैं, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जी एक्स के डिफरेंशिएशन को जी डैश भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अब लिमिट लेंगे, देन टेकिंग लिमिट। जैसे ही क्वेश्चन देखा कि एफ एक्स अपान जी एक्स फॉर्म का है और उन पांचों में से कोई फंक्शन यहां पे नहीं है, डायरेक्ट मैं लिमिट डालूं तो एफ ऑफ ए अपान जी ऑफ ए 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन जाए। तो आप वो दो रूल तो लगा ही सकते हो। एक तीसरा मेथड भी है। क्या मेथड है वो, क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। उसका क्या प्रोसेस है कि आप न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें, जो आए फिर लिमिट लें, देन टेकिंग लिमिट। तो जैसे लिमिट लेंगे तो x की जगह पे a लिख देंगे, f डैश a अपान जी डैश a। अगर इसकी वैल्यू रियल आ गई तो फिर यही आंसर है। अच्छा जल्दी कर बच्चे। f डैश a g डैश a की वैल्यू अगर 1/7 आ गई, -4 आ गई, 8 आ गई, रियल वैल्यू आ गई, तो फिर यही आंसर है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, इसके बाद की कहानी नोट, कि इफ f डैश a upon g dash a also is of the form 0/0 और infinity/infinity, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं, और आल्सो ये 0/0 या infinity/infinity का फॉर्म में आ जाए, तो बोलता है दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। देन वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल अगेन। अगेन का मतलब d/dx ऑफ f डैश करेंगे, एक बार तो कर ही चुके थे, तभी तो f डैश आया था। अगेन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश लिखते हैं, दोबारा करेंगे तो f डबल डैश लिख देंगे, वो कोई इशू नहीं। g डबल डैश जो होगा वो लिखा जाएगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है। लिमिट चल ही रही है, x की जगह a डाल देंगे तो f डबल डैश a अपान g डबल डैश a। इसकी वैल्यू अगर रियल आ गई तो यही आंसर है। अगर फिर से इसमें बनाए तो अगेन यूज करो, 3 बार करो, 100 बार करो, 200 बार करो, क्योंकि 0/0 इन्फिनिटी आएगा। मैथ्स जानती ही नहीं इसके बारे में। चलिए तो ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। अब देखें, नोट कर लो बच्चे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इसको नोट कर लिया, अगले पेज में इसको भी नोट करो। अच्छा और देखें भाई, ओके। अब जरा जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या था बच्चे, जैसे साइन x अपान x फैक्टर तो हो नहीं सकते, एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखते हैं, क्योंकि 0 एक तरीका बता ही चुका हूं एक्सपेंशन का। अच्छा तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूं, लगाने गया, लगाओ फिर। लिमिट एक्स लगा सकते हैं जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रेड्यूस हो जाए,
और रिड्यूस हो ही रहा है, तो मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, पहली बार मैं डी बाई डी एक्स की बात यहां पे कर रहा हूं, किसी का डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं। अब साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, कॉस एक्स बताऊंगा क्यों होता है। एक्स का होता है 1, लिमिट चल रही थी एक्स टेंडिंग टू 0, भी सब बताऊंगा। टॉपिक का नाम ही मैंने रखा है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इतना तो पढ़ा ही होगा पांडे सर ने फिजिक्स में अपने, क्योंकि उसमें से अगर ये निकाल दो तो फिर इतिहास में बदल जाएगी, बचेगा ही क्या फिर फिजिक्स में। मैथ्स ही तो उसकी जान है भाई। देखिए, तो टेकिंग लिमिट, जैसे लिमिट लिया तो cos 0 x की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1/1, तब भी आंसर 1 आया। एक्सपेंशन डाल के कर रहा था फिर भी 1 आ रहा था, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन बोर्ड वाला एडमिट करता नहीं है, तो बोर्ड में आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो, बोला स्टैंडर्ड फॉर्म है, बोर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं करना है। चलिए और देखते हैं। तो जैसे डी बाई डी एक्स किसका, ई रेस टू द एक्स, उसका डी बाई डी एक्स कहां कर रहे थे हम, तो लिमिट निकालने गए थे। जैसे लिमिट निकालने गए तो इसकी वैल्यू आ गई 0/0, लगा सकते हैं हॉस्पिटल रूल। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट चल ही रही थी एक्स टेंडिंग टू 0, ई रेस टू द एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू द एक्स ही आता है। 1 का क्या आता है, 1 का 0 आता है, अपान एक्स का -0 लिख दिया तेरे लिए, एक्स का कितना आता है 1। टेकिंग लिमिट, एक बार न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से करेंगे, जैसे यहां दिख रहा है e की पावर 0 1/1, रिजल्ट कितना आया 1, पहले भी 1 ही आया था। तीसरा वाला भी कर देते हैं। क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स बराबर बराबर। ओके, जैसे लिमिट डालने गया 0/0 में कन्वर्ट हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, करो डिफरेंशिएट। तो इसमें चेन रूल आपको बताया गया होगा, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें। चेन रूल, जब x की जगह पर कोई नया फंक्शन डाल दे, कंपोजिट फंक्शन हो, हमने तो लॉगरिथमिक फंक्शन इतना ही पढ़ा है, लेकिन x की जगह कोई नया फंक्शन डाल दे तो हम अंदर वाले को एज एक्स ही ट्रीट करते हैं, पढ़ाया गया होगा। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सब बताऊंगा क्यों होता है, आज ही बताऊंगा। x का मतलब 1/x, x का मतलब 1 + x। फिर जिसको x समझते हैं इनटू उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अपान x का डेरिवेटिव 1 चल ही रहा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 1/1 + x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो इनटू 1 अपान कितना 1, लिमिट कितनी x टेंडिंग टू 0, टेकिंग लिमिट ये 0 हो गया, 1/1 × 1/1 यानी कि 1, इसका भी आंसर बनाया। अच्छा, जल्दी करते रहे बच्चे। हो गया। ओके, अब कुछ लोग समझदार यहां पे हैं जो हमारा सपोर्ट करेंगे। मैं पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिएशन, वेट, तब आगे बढ़ेंगे लिमिट में। यहीं से लिमिट को मैं रोक देता हूं, मेरी आदत है, क्योंकि बगैर एल हॉस्पिटल रूल के एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनता है जेई का। और एल हॉस्पिटल रूल किस पे डिपेंड है, टोटल डी बाई डी एक्स पे डिपेंड है।
अच्छा वेट, हाँ तो देखिए, तो अच्छा ये बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, कुछ लोग तो नहीं समझ पाएंगे लेकिन समझने की कोशिश करना, कि साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स डी बाई डी एक्स में क्यों लिख रहा हूं भाई इतना, लिमिट पे काम चल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब जो लोग पुराने लोग हैं या आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स जीरो अपान जीरो। साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो अपान जीरो, फिर से वही कहानी आ गई। अब साइन इनवर्स का तो हमें फैक्टर तो पता ही नहीं, एक्सपेंशन भी नहीं पता, होता है लिखाया नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका तो हमें डिफरेंशिएशन भी नहीं सिखाया होगा पांडे जी ने, ये सिखाया भी होगा तो आप खा गए होगे। अच्छा तो सब सिखाऊंगा भाई, टेंशन ना ले। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, पहली बात तो साइन इनवर्स जीरो जीरो क्यों हो गया वो भी देखो, हम पढ़ने वाले हैं, आईटीएफ सुबह फंक्शन पढ़ ही रहे हैं, टाइप ऑफ फंक्शन हो चुका है। सोहम एंड कंपनी, चाहो तो तुम लोग आ सकते हो 1 बजे भाई, फंक्शन इनका टाइप ऑफ फंक्शन हो चुका है। अब इनको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन खूब कराए जाते हैं इनको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा भाई, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया जाएगा, इनवर्स पढ़ाया जाएगा, बस 2 टॉपिक बचे हैं इनके फंक्शन में, चाहो तो आ सकते हो तुम लोग, प्रैक्टिस कराई जाएगी। अच्छा साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो कैसे आ गई, इतना तो जानते ही होगे, जितना जानते हो उतना सीखो। जैसे साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, वैल्यू 1/2 आती है, तो साइन को उस तरफ ले जाते हैं तो साइन इनवर्स 1/2 लिखते हैं, इतना सिखाया होगा पांडे जी ने भाई। इक्वल टू पाई बाई 6 आता है, बराबर है ना। ये भी पता होगा कि साइन ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आती है, जीरो तो साइन उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या आएगी, यही तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो समझ ही गए होंगे कि साइन इनवर्स जीरो तो जीरो ही होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लगाओ भाई, क्योंकि ये तो हमारे काम का ही नहीं है, तो हम लगाने का एल हॉस्पिटल रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोग जानते होंगे, मैं बता देता हूं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। x का तो 1 होता ही है, लिख लो बच्चे, मैं बताऊंगा फिर। x टेंडिंग टू 0, जैसे लिमिट लेने गया तो x की वैल्यू 0, तो 1/√1/1, तो आंसर 1 ही आया। अच्छा नोट करते रहो। और देख लो, जब सीखे हैं तो सीख ही लेते हैं। डी बाई डी एक्स का तो लगता है मार डालो इसको भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपान x, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लो। डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो यहां पर 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0, 0/0 का खेल तो ऐसे तो चलेगा नहीं, फैक्टर तो आते नहीं, फैक्टर तो होते नहीं, एक्सपेंशन बताया नहीं गया, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल तो पता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अपान डी बाई डी एक्स ऑफ x, लिख देते हैं तुम्हारे लिए, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपान x का 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की जगह पे 0 डाला तो sec स्क्वायर ऑफ 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, पता ही होगा,
क्योंकि सेक स्क्वायर को 1/cos² तो लिख ही सकते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पता चली गया होगा, तो 1। tan x/x भी 1 आया, जबकि हमें इसका एक्सपेंशन पढ़ाया ही नहीं गया, हम क्वेश्चन नहीं कर पाते अगर हमें एल हॉस्पिटल रूल ना बताया जाता तो। साइन इनवर्स का एक्सपेंशन पता ही नहीं, फैक्टर होता ही नहीं, एल हॉस्पिटल रूल पता है तो चलो इसका d/dx आप नहीं जानते हो तो जनवा दूंगा मैं, जानते तो आप किसी का d/dx नहीं, सब बताया जाएगा। नेक्स्ट अगले पेज में चलें, चलने दो भाई। अच्छा, इसी तरीके से डी, अरे यार आज मेरा दिमाग है कहां, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x, जैसे लिमिट लेने जाऊंगा तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि tan ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही आती है। तो फिर से काम नहीं चलेगा, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, लगा दो, लिख दिया करो बच्चे हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लिख देते हैं, d/dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन d/dx ऑफ x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। x का क्या होता है? 1। लिमिट क्या चल रही थी? x टेंडिंग टू 0, लिमिट ली 1/1/1, आंसर 1 आ गया। ये Realme 9 Pro कौन है भाई? चलो कोई भी हो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी कहानियां चलती हैं, ये 10 कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन नहीं। देखें क्या खेल सीखा। अब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे लिमिट बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बाद आप लिमिट्स पूरी डिपेंड हो जाएगी d/dx पे। एक्सपेंशन हम कितनों की याद कर पाएंगे? अच्छा कोई बात नहीं, सिखाऊंगा, सीखते रहो। अभी जो सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा था भाई? सीखे क्या? अच्छा ये बताओ, अब तो तुम सीख गए, 2 चीजें एक बार और लिख लो जो आपको नहीं पता होंगी, कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x कितना बताया मैंने? 1/√1 - x²। क्यों होता है बताऊंगा, लिख लो। d/dx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 + x²। क्यों होता है सब बताया जाएगा। चलिए, तो अच्छा चलो भाई, 1-2 क्वेश्चन हो जाए, आराम से नोट कर भाई, आगे बढ़ने दो। अच्छा अब ये बताओ भाई कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/sin x कितना आएगा? आर्या ये भी 1 आएगा, क्योंकि जैसे लिमिट डालने गया तो 0/0 का फॉर्म बना दिया, तुरंत मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा। ऊपर वाले का d/dx, नीचे वाले का d/dx, x का डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, टेकिंग लिमिट 1/cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 1। अच्छा तो ये बताओ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/tan इनवर्स x क्या आएगा? सब लोग बताओ जल्दी से भाई, क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो बच्चा। 1 आएगा ही 1, सीख भी गए होगे। 0/0 का फॉर्म बना रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, या उससे ज्यादा अच्छी चालाकी कर दो,
1 अपान करके x को और नीचे ले आओ, और tan इनवर्स x अपान x की वैल्यू 1 निकाल ही चुके हैं, तो 1 अपान 1, तब भी आंसर 1 आएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई हैं, जिसमें से एक दो कॉन्सेप्ट रट्टा हुए हैं डिफरेंशिएशन के, बाकी सब जेन्युइन चला है, क्योंकि डी बाई डी एक्स हम लोगों ने अभी सीखा नहीं, तो सिखा रहा हूं भाई, टेंशन ना लो। देखें आज की हमारी खोज क्या है। खोज का मतलब क्या सीखें, जैसे मैं लिखूं वैसे आप लिख देना। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं ये, 10 स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट में, जो आसानी से सबको याद भी रहते हैं। क्या सीखें, बहुत छोटा छोटा लिखूं मैं तो पूरे आप अपनी कॉपी जो है ना उसको फ्लैट कर दो। फ्लैट का मतलब नहीं समझे, वैसे खड़ी खड़ी लिखते हो, जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही ना, आपकी स्क्रीन रेक्टेंगुलर शेप में, तो लेंथ से लिखना शुरू करो, बी छोटा लेंथ बड़ा। वैसे आप ऐसे लिखते हो, लेंथ छोटी और चौड़ाई ज्यादा होती है उसकी। अरे छोड़ ना, तुम ना समझ जैसे लिखना वैसे लिख। देख भाई, क्योंकि 10 फार्मूले हैं एक साथ, तो मैंने प्रूव किए हैं। अच्छा क्या सीखे बच्चे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x, या फिर इक्वल नहीं लिख रहा हूं, x अपान साइन x, या फिर tan x अपान x, या फिर x अपान tan x, या फिर साइन इनवर्स x अपान x, या फिर कितना x अपान साइन इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स x अपान x, या फिर कितना x अपान tan इनवर्स x। 8 तो ये रहे, तो और कौन से लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही होनी चाहिए, e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपान x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपान x। इन सब की वैल्यू 1 आती है, प्रूव किया है। इन सभी की वैल्यू कितनी आती है 1। ये 10 फार्मूले हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। साइन एक्स अपान एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर भी वो 1 ही आएगा। एक्स अपान साइन एक्स वो भी 1 आएगा। tan एक्स अपान एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वो भी 1 आएगा। साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स वो भी 1 आएगा। एक्स अपान साइन इनवर्स एक्स वो भी 1 आएगा। जल्दी करो, एक साथ लिखने, एक साथ। बराबर। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है उसको सीखो। कॉन्सेप्ट सीखे भाई। ये 10 तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब प्रूव किए गए। और इन्हीं के 10। अब कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट कैसे बनता है सीखें भाई। इस जितने भी 10 कॉन्सेप्ट लिखे,
इन सभी में जहां पे भी x लिखा है वहां पे आप fx लिख दो। वेट, जहां पे भी x लिखा है वहां पे आप fx लिख दो। और एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 को लिमिट x टेंडिंग टू a लिख दो। फिर भी इन सब की वैल्यू 1 आएगी। मतलब देखिए, थोड़े कम लिखूंगा बच्चे। जैसे इन दो की जगह मैं एक को ही लिख दूंगा, इन दो की जगह एक को लिख दूंगा, इन दो की जगह एक लिख दूंगा, इन दो की जगह एक लिख दूंगा। इनको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट, उतना बड़ा कि आप अभी समझ ही नहीं पाओगे। बोला ना भाई, दो ही चीजें हैं मैथ्स में, कैलकुलस में। एक तो फंक्शन जो मॉर्निंग में चल रहा है, और एक है लिमिट। बस दो किनारे हैं ट्रैक के, इन्हीं के बीच में हमको चलना है। पूरी कैलकुलस बस आराम से नदी पार हो जाओगे। जितने दिन चलेगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इतना कहां चलने दूंगा मैं। इतना तो किसी को नहीं चलने देते हम लोग भाई। खत्म हो गया तुम्हारा पूरी मैथ्स, बस नाम लेना बचा है। देखते रहो, बस ये सीख लेना और फंक्शन सीख लेना, बस बाकी सब यही लगता रहेगा। घूम घूम के देखना। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यही लगेगा, लिमिट लगेगी, यही स्टैंडर्ड फॉर्म लगेंगे। जाके डायरेक्ट खट खट प्रूव हो जाएगा कि क्यों साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आया, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्यों सेक स्क्वायर आया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्यों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सब पता चल जाएगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ये बेस है। चलिए आगे बढ़े भाई। तो जहां पे भी यहां आपने x लिखा है वहां fx लिख दो। लाइक क्या, पहली बात तो लिमिट चेंज हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे में जा रहा है। हाँ, मान लो कोरोना अपना वेरिएंट बदल रहा है भाई। नहीं, नया वेरिएंट डेवलप हो रहा है। कोरोना ने भी दुखी कर दिया भाई। नहीं, बहुत दुखी किया है। इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग, क्या बताएं भाई, फिर भी नहीं पढ़ा पा रहे। लिमिट 0, जहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा है वहां कुछ भी लिख दे। a π/4, π/8, 16, अच्छा कुछ भी। और जहां पे भी x लिखा है वहां fx लिख दे। साइन fx अपान fx। या फिर अब एक ही लिखूंगा बच्चे हैं, x अपान fx। क्यों fx लिखना है? tan ऑफ fx। या फिर साइन इनवर्स, जहां पे भी x लिखा है वहां मैं fx लिख रहा हूं, डरना नहीं। दस के दसों में, लेकिन मैं यहां पे 4 ही लिखूंगा। सब बराबर होते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a e रेस टू द fx, जहां पे भी x लिखा है वहां fx लिखा मिले। a लिखा है बच्चे हैं, 0 नहीं। इनको भी नीचे कर सकता है, तब भी इन सब की वैल्यू 1। बड़ा कॉन्सेप्ट है भैया, संभाल के रखना। तब भी इन सब की वैल्यू कितनी? 1। इफ कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि जो एफ ए होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये भी कंडीशन तभी वैलिड है भाई, लिमिट तो डालूंगा ही, x की जगह में a डालूंगा। तो ये भी f ऑफ a किसमें कन्वर्ट हो जाए?
बस एफ ऑफ ए 0 आ जाए तो साइन एफ एक्स अपान एफ एक्स भी क्या होता है, वो भी 1 होता है उस लिमिट पर। चलो एक को प्रूव भी किए देते हैं। किसको प्रूव कर दें? चलो इसी को किए देते हैं। ये तभी वैलिड है कि इफ एफ ऑफ ए 0 हो जाए। कैसे चेक किए देता हूं, एक को क्रॉस चेक किए देता हूं, ध्यान देना। अच्छा, नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया बच्चे? दिव्या? ओके। किसी का छूटा हो तो बताना मुझको, हैं? देखो कितना पढ़ा दिया भाई, फिर बैक ग्रेड डालना पड़ेगा। चलो यही बता देते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा लिखना भाई, हैं? इसके बैक पेज में चलते हैं। ये वो सही लिखा था भाई। ये कब वैलिड है? इफ एफ ऑफ ए 0 हो, उससे पहले नहीं। क्यों? देख लो, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन एफ एक्स अपान एफ एक्स है, मान लो साइन क्यों ले लिया, चलो यही ले लेते हैं, सब एक ही जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें मैं मैथ्स लगानी है। जैसे लिमिट डालेंगे तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए तो 0 है ही। तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो लगाए देते हैं, क्यों टाइम खराब करें। तो यहां तो पता है चेन रूल लगेगा। यहां पे एफ एक्स को हम एक्स मानेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो कॉस ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एफ एक्स इनटू चेन रूल, जिसको एक्स समझ के डिफरेंशिएट करते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इनटू करके, अपान डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स तो चल ही रहा है, लिमिट तो चल ही रही है। अच्छा, खत्म हो गया। देखिए, तो कॉस ऑफ एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, लिखते ही एफ डैश एक्स। जो ये लिखा है वो ये लिखा है, कट गया। लिमिट ली तो कॉस ऑफ एफ ऑफ ए हो गया, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इन सभी का रिजल्ट भी 1 ही आएगा। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना कहां से? इन्हीं में से। ये कहां से आया? एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर। इसको भी एक्सप्लेनेशन भी लिख लो बच्चे, कि ऐसा सर ने बोला तो क्यों बोला। ठीक, तो ये हमारा लिमिट का खेल शुरू हो रहा है धीरे 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 धीरे। आज तो पूरे फॉर्म में था। कौन? लिमिट बिल्कुल हाई पीक पे था, और बहुत कुछ सीखा भी होगा। सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारी चीजें हमको नई नई बताई गई। ये तो फंक्शन शुरू हो गया, पता नहीं किसको पढ़ाया था, तुम ही लोगों को पढ़ाया होगा। कहां शुरू किया था आज? यहां से। यहां से आज की क्लास शुरू हुई थी, एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन ने हमें कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि साइन एक्स अपान एक्स 1 आया तो कैसे? इसी ने बताया सबसे पहली बार। log 1 प्लस एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 आई तो कैसे आई? एक्सपेंशन ने ही बताया। e रेस टू द पावर x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू 1 आई, इसी ने बताया। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, साइन एक्स अपान एक्स को प्रूव किया, 1 आया।
लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स को प्रूव किया, वो भी 1 आया। e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वो भी 1 आया। फिर खत्म यहां पे हुआ। बीच में आया एल हॉस्पिटल रूल, जिसने हमारी बहुत हेल्प की आगे। वो हमारा तीसरा मेथड था। इन 3 हमारे कॉन्सेप्ट हो गए थे बगैर एल हॉस्पिटल रूल पढ़े। फिर हमें मजबूरी में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ना पड़ा। क्या बोलता है? एफ एक्स अपान जी एक्स के लिए ही है। कब? जब एफ ऑफ ए अपान जी ऑफ ए 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का हो, तभी लगा सकते हैं। कैसे? क्या बोलता है कि ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो नीचे वाले अलग अलग से, इकट्ठा नहीं कि u अपान वी वाला रूल लगा दो कि जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस, वो नहीं, अलग अलग। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे को ऐसे भी लिख देते हैं। फिर लिमिट लेंगे, पहले प्रॉपर बताया गया। देन वी कैन यूज डीएल हॉस्पिटल रूल, देन टेकिंग लिमिट, उसके बाद लिमिट लेते हैं। ये ऐसे चलता है। फिर बोला गया कि अगर इसकी वैल्यू भी 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म के आ गए तो आप अगेन यूज कर सकते हो, अगेन यूज कर सकते हो, अगेन यूज कर सकते हो। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। फिर लिमिट लेंगे, अगर रियल आया तो फिर यही आंसर। फिर वहां से हमने साइन एक्स अपान एक्स का लिमिटिंग वैल्यू फिर पता की, तब भी 1 आई। इसको भी रीचेक किया, तब भी 1 आया। इसको भी रीचेक करने गए, फिर भी 1 आया। फिर साइन इनवर्स एक्स को देखा, साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स, उसकी वैल्यू भी 1 आई। टेन एक्स अपान एक्स को देखा, वो भी 1 आया। टेन इनवर्स एक्स अपान एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालने गए, वो भी 1 आई। 2 मैंने कहा था, नोट कर लेना डिफरेंशिएशन, आपको ना पता हो तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही कल से। अच्छा, फिर जब इनको पढ़ लिया तो फिर मैंने उनको पलट भी दे। अभी तो साइन एक्स अपान एक्स का सीखा था, एक्स अपान साइन एक्स उसकी भी वैल्यू 1, एक्स अपान टेन इनवर्स एक्स उसकी भी वैल्यू 1। तो मैंने बोला कि 10 जो हमने देखे, जो हमने प्रूव किए, ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन वैलिड कब है? जब एफ ऑफ ए 0 हो, एक्स की जहां पे भी एक्स लिखा है वहां पे एफ एक्स लिख दिया जाए। जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रही है, उसको एक्स टेंड्स टू ए कर दे, फिर भी इनकी लिमिटिंग वैल्यू 1 ही आएगी। क्लास भाई ओवर, क्योंकि सब कल काका आ गए हैं, इनकी भी क्लास है।